अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल VM अंसारी, जिस पर हम लेकर आए कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। आज का उन्वान है हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या, जिसे बयान फरमा रहे कारी साहब। चलिए बयान के शुरू करते हैं। मदीने पाक से बाहर निकल गए। वहां पर एक यहूदियों का जलसा हो रहा है, दीन के दुश्मनों का जलसा हो रहा है, इस्लाम कुरान के दुश्मनों का एक जलसा है। एक यहूदी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर गालियां दी और एक बात कही उस यहूदी मुकर्रिर ने, यहूदी रहनुमा ने। उन्हीं दिनों में इस्लाम में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा, देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे। पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के नहीं। ज़कात दो, ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो बातें करता है ये नबी, नऊज़ुबिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता है। अल्लाह भूखा है कोई? अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी? वो कोई भूखा मरदा है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करता है, सानू की है, साडा की जांदा, अपनी जुबान गंदी पिया करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना, सच्चा परवाना न सुन सका, न बर्दाश्त कर सका, आगे बढ़ा और बढ़कर उस यहूदी पीर के, यहूदी मौलवी के, यहूदी लीडर के मुंह पे थप्पड़ मारा। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फरमाया, बदतमीज, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उस मौला की शान में बकवास करता है। ये दीन के दुश्मन बुज़दिल बड़े हुआ करते हैं। अगर दीनदार थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करें तो ये बड़े जल्दी भागते हैं। वो तो नीचे गिर पड़ा और जो जलसे में सुनने वाले थे ना, वो सारे भाग गए। हालांकि वो देख रहे थे कि अबू बकर अकेला है, मगर फिर भी भाग गए कि अकेला बेशक वो है नबी का आशिक। वो भी जानते थे। अब जाके मीटिंग की, मशवरा किया, कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएंगे। नबी के यहां, ये भी जानते थे बदबख्त के नबी के यहां फैसला सच्चा होता है, ये भी जानते थे। और चल करके वहां दरखास्त दो, उजर करो, अपील करो और रो सारे के जी इतना बड़ा जुल्म हो गया, इस बेचारे के सर में दर्द है, आंख निकलने को हो रही। और जिसको थप्पड़ लगा था ना, उसको सिखाया कि जब नबी बदला दिलवाएंगे ना, सिद्दीक अकबर के नऊज़ुबिल्लाह मुंह पर ऐसा खींच के मारियो थप्पड़ आंख निकल जाए। आए हैं सारे दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होकर। गजब हो गया जी, कहर हो गया जी, तौबा तौबा, इस हमारे पीर मौलवी के सर में दर्द हो रहा है, जब तक आंख करीब की निकल गई। सिद्दीक ने मारा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने पहचाना नहीं होगा, ये काम तो मेरा उमर किया करता है, ये काम तो मेरा फारूक किया करता है। वो कहने लगे, जी अंधेरे की बात नहीं, दिल था, तेरा सिद्दीक था, उसने मारा है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और बुला के फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है। अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था। वो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा, जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे। कहने लगा, अच्छा अल्लाह में अभी रिश्वत लेता है?
یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں، جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا، یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام خمارا۔ اللہ غنی آواز آئی، او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے، مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی، آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ ایمان ہے، نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام
मैं खुदा जानता हूं जब मैं इनको पकड़ूंगा तब पता चलेगा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो कुर्बानियां हैं, अगर थोड़ा सा कलेजे पे हाथ रखो, सारी उम्मत में सबसे अफजल। बेटियों वाले बैठे हो, धियों वाले बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो, हर आदमी अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करते वक्त जोड़ देखता है, वर देखता है कि जोड़ भी मिलता है कि नहीं, वर भी है कि नहीं। और खुदा की कसम सिद्दीक तेरे इश्क का क्या कहना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल है और सिद्दीक की बेटी की उम्र 6 साल है। बज़ाहिर को जोड़ नजर आता है। और सुनो, 2 बीवियां घर में हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और चार बेटियां बैठी हैं दरवाजे पे। ऐसी सूरत में अपनी धी कौन पेश करेगा? उम्र का ये हाल हो और घर का ये हाल हो कि आगे 2 सोकने और है, 4 बेटियां बैठी हैं। मगर नहीं, सिद्दीक अकबर तो वो जवान है जो कहता है मेरा माल भी आका तेरे लिए, मेरी आल भी तेरे लिए। सिद्दीक तो उन लोगों में से है जो कहता है बुर्राक थके जिब्रील रहे, रब आगे जा न सके, रब उजनो हबीबी मिलनी कहे, रब उजनो हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। सिद्दीक कहता हूं मेरे आका, मेरा कुछ भी नहीं, मेरी जान भी तेरी, मेरी आल भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरी दुनिया भी तेरी, मेरा दीन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। यही वजह थी कि जब हिजरत की रात आई, हुक्म मिला हिजरत वाली रात में कि अब आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाए, तशरीफ ले चले वहां से, मक्के से, यहां से। अल्लाह पाक के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया मेरे मौला, मैं हुक्म की तामील करने को तैयार हूं, मैं मक्का छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मक्के से चला जाता हूं, पर मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, छुआरे हैं, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसे है, मुझे अमीन समझकर, जानतदार समझकर अमानत मेरे पास रखी है। उनका क्या बनेगा? मैं फौरी और इस वक्त उनको कैसे वापस करूं? आवाज आई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है। फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा? लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा? आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह ताला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली ये मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले। खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले।
बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है, सुनो। या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं, जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जिस वक्त अबू जहल उन सारे अपनी फौज को तैयार कर रहा था ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, निकल ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए, नबी बच ना जाए, और अपनी फौज को बाकायदा ये हिदायत देकर तकड़े करके मजबूत करके फिर वापस आया। कह दो खुदा ने बुलाया, कह दो खुदा ने बुलाया। आके कहने लगा कि एक कुआं भी इधर खोद दो जमीन में, ऊपर काने रखो, अगर निकलेगा भी तो इसमें गिर पड़ेगा। फिर चला गया, फिर वापस आया। अल्लाह में बुला रहा है ना। कहने लगा कि इस कुएं में अगर गिर जाए और यूं कहे मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, खुदा कहलवा रहा है। अबू जहल सरदार मक्के का जाके सो गया। दिल में आई चलूं देखूं तो सही फौज सो न गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा, धमाका हुआ ना, सारी फौज आके दे पत्थर। अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमरी बिन हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेनियाज जात है उसकी। इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो मक्का छोड़ दो। इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भर के इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह, ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और काली कमली वाले, हाथ तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सौरों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं?
इस हुजरे से निकल कर कहाँ जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर तो आता नहीं। अल्लाहू अकबर, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा। जल्दी करो जी, जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए किधर गए हैं। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है, सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने फौरन आया, अबू जहल आके देखता क्या वो पिछली बात सोचो, अबू जहल आया ना, सरदार आए, आके देखे तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे की मालिश करने पालिश करने। वो कहता तूने मेरी आंख मिट्टी फेंकी, उन्होंने कहा तूने पहले फेंकी है, उन्होंने कहा इधर वाले ने फेंकी है, उधर वाले ने फेंकी, लगे हुए आपस में। अबू जहल आगे कर दिया ना काम खराब, लग गए आपस में। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी दोनों आंखों मिट्टी फेंकी इसने। दूसरा कहने लगा इसने ऐसी मिट्टी फेंकी मुझे अब तक नजर नहीं आता। जानता तो था अबू जहल कि इनमें से किसी ने नहीं फेंकी है, किसी और ने फेंकी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूं। चुपका सा हुजरे में गया, वाली मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर के बिस्तर पे सोए हुए देखा। कुर्बानी ये भी कम नहीं, खतरनाक रात में जिसके कत्ल का मंसूबा हो वहां सोना कोई आसान है। हम उन लोगों में से नहीं जो अहले बैत की शान को घटाएंगे। सहाबा किराम का मकाम ऊंचा, अहले बैत अज़्ज़ाम का मकाम ऊंचा। जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले
फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के के चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए, सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू जर ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो, कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है, आके सैयदा अस्मा निकली हैं बाहर। उन्होंने कहा, काकी बेटी जी, किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक, मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला, अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियो, नमाजियो और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना। असी बड़े सियासतदान है जी, एवं लोग जो राह ला देंगे है। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ, इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मंसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो, मक्के वालों जा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना, मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलब कहने लगा, काकी सीधी सीधी तरह बताओ वरना परख से उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी, जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ, अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल, बताएंगे कि नहीं? कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए।
जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है दर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? का कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। तो उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रुख अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साइनाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सिद्दीक अकबर दे मोड़ाते महबूब खुदा दिया तलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं।
तुम जितने हाजी बैठे हो ना, एक दो ही गया होगा गाड़े 100 तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया लोगों, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो, इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है। काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे, गार के दरवाजे पे जा पहुंचे। सिद्दीक अकबर का हाल यह बना काटा, आई पहली मंजिल गार दी है, आई पहली मंजिल गार दी है, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आई पहली मंजिल गार दिए, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आशिक ने ज़रबान नाग दिया, कई बार तली ते झलियां ने, बार बार डंक मारता है सांप। अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता, मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए। आज किसी का बच्चा रोवेगा, मां की गोद में रोवेगा तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे। मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े। हुजूर की आंख खुली, मातम की अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है। फर्ज किया मेरे आका, पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डंक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया। अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं, मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, का अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा पर महबूब की नींद में फर्क ना है। मेरे इश्क ने मुझे, मैंने हरकत नहीं ली, मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए। कितना ऊंचा मकाम है अबू बकर का। रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े, हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े। और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया। इसी को कमतर मरूम कहता, जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तेला बैठा। जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तिला बैठा। हाँ जो रुख महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटियां गुल दिया कलियां ने, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलियां ने। सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरिया रहमता गलियां ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते,
अगर जरा झुक के देखते तो हमें देख लेते, और मैं पानी पानी हो गया कि आ गए काफिर, मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचे। इसी को कहता कम तर जा काफिर पहुंचे गारोते, जाओ काफिर पहुंचे गारोते, आई मुझे फिराक यारोते। सिद्दीक को गम लगा अब क्या बनेगी, सिद्दीक दे हुज़्नो मलाल किते, रब आप तसल्लियां भेजिया ने। कुरान आ गया, अबू बकर घबराना, इन्नल्लाह माना, तू ये ना समझ के मैं अकेला हूं, तुम दोनों के साथ तीसरा मैं खुदा हूं। बड़ा ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगली बात छोटी सी है, वो भी अर्ज कर दूं लगे हाथों साथ साथ। एक बात नबी ने फरमा दी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर ये गार का मामला है, गार का किस्सा है, कयाम 3 दिन का है, ये गार का किस्सा है, गार का मामला है, और हमने ठहरना 3 दिन है, कयाम हमारा 3 दिन का है। सिद्दीक आराम मेरा, पहरेदारी तेरी, आएगा मामला मज़ार का, अबू बकर मैं वादा करता हूं आराम तू करेगा, पहरेदारी क़यामत तक मैं काली कमली वाले की। यहां दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, और जब मज़ार में हम चले जाएंगे दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मैं करूंगा। अरसा लंबा होगा इसलिए पहरेदारी। और एक और जुमला समझते जाओ, फरमाया अबू बकर गार में झोली तेरी सर मेरा, आएगा मज़ार झोली रहमत वाली मेरी सर तेरा। जो पहले तेरा दीदार करेगा वो मेरा दीदार कर सकेगा। इसलिए बड़ी ऊंची शान है। खुदावंद करीम ने इसलिए ऐलान कर दिया लक़द समी अल्लाह क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। मैं खुदा गवाह हूं, मैं खुदा गवाह बनकर आया हूं, शाहिद बनकर आया हूं। सिद्दीक का गवाह मैं, सिद्दीक का कायनात का गवाह मैं। ये यहूदी बड़े कमीने हैं, बड़े जालिम हैं। व क़त्लहुमुल अंबिया, ये तो नबियों को कत्ल करते आए। अर्ज करने का मकसद क्या है, आपसे कोई ये बात बयान करके चंदा नहीं बटोरना। खुदा की कसम कारी हनीफ की तमन्ना ये है, अरे जिस दिल में औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, यार दोस्तों की मोहब्बत है, उससे नीचे की तह में इमामुल अंबिया और अबू बकर की मोहब्बत को बिठा ले, कामयाब हो जाएगा, वरना मारा जाएगा। सारे सहाबा सच्चे पक्के, नबी के सच्चे आशिक दीवाने, हम झूठे, हम गलतकार, हम स्याकार। नबी के सारे सितारे, सारे सहाबा सितारे हैं। नबी चांद है, सहाबा सितारे हैं। नबी सूरज है, सहाबा उसकी किरणें। मुजद्दद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह हजारों औलिया कराम के सरदार मकतूबात में लिखते हैं, तुम तो वलियों की भी वो बात मानते हो ना जो तुम्हारे मतलब की हो। ये वलियों का वली मुजद्दद वक़्त मुजद्दद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मकतूबात में कि जन्नत का दाखला इस उम्मत के लिए भी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की इजाजत से होगा। क्या जाने हम इन हजरात के मर्तबे। मुजद्दद साहब फारसी जुबान में लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के नूर से जन्नत भरी पड़ी है। जन्नत की जीनत इन दोनों हजरात से मुजद्दद साहब लिखते हैं। वो कितने मर्तबे वाले लोग होंगे,
جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں سرکار کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، وہ دیکھنے والوں یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا۔ خلافت کا دور ہے، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی۔ وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل۔ ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا، تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا؟ کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا۔ کون پوچھے؟ کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا، میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المؤمنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن، امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا،
वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ। उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे?
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے. یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا.